नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। कितने चेहरे लगे हैं चेहरों पर, क्या हकीकत है और सियासत क्या? वैसे चुनाव को दल बदलने का मुफीद मौसम माना गया है, लेकिन पल पल बदलने पलटने की काबिलियत रखने वाले एमएलए नारायण त्रिपाठी मौसम नहीं मौका देखते हैं। तो अभी 3 महीने पहले विधानसभा में कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग करने वाले, बीजेपी के लिए आग उगलने वाले नारायण त्रिपाठी ने फिर जोरदार पलटी खाई। आज दोपहर बीजेपी दफ्तर से खबर ये आई कि त्रिपाठी फिर से बीजेपी के पाले में पहुंच गए। पहले किस लोभ में क्रॉस वोटिंग कर गए थे, अब किस उम्मीद में पलट कर आए हैं? बेईमान नेताओं के ईमान बदलने की कोई एक वजह कहां होती है? खैर, नारायण त्रिपाठी तो एमपी के सियासी किस्त का बहुत छोटा किरदार हैं। बाकी हैरत की बात यह है कि पिछले 3 महीने से सत्ता पलट को लेकर खामोश बैठे भाजपा के नेताओं के अचानक आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। भोपाल में बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह सत्ता में वापसी का दम दिखा रहे थे। झाबुआ में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव तो वोटर को तारीख भी दे आए कि दीपावली के बाद शिवराज सिंह चौहान की शपथ हो जाएगी। ये बात और देखने वाली है कि शिवराज जी को कितना पसंद करती है पार्टी। उधर दिल्ली से राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी फिर दम दिखाया, बयान दिया कि कांग्रेस भाजपा झाबुआ चुनाव हार जाती है तो उसे सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है, उसे हटाया जाएगा। अब कौन हटाएगा, बीजेपी हटाएगी, जनता हटाएगी, नहीं पता। इस बीच देश भर के उद्योगपतियों को एमपी में निवेश का न्योता भेज रही कमलनाथ सरकार को मेल बॉक्स में कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की चिट्ठी आज फिर गिरी। इस बार करेरा में बाढ़ से हुई फसल की बर्बादी पर लिखी गई है चिट्ठी। तो बीजेपी के अचानक बढ़े आत्मविश्वास की बजाय कांग्रेस में सतह पर आ रही कलह है या सिर्फ झाबुआ चुनाव के मद्देनजर माहौल बनाया जा रहा है? नारायण त्रिपाठी भी टहलते हुए तो बीजेपी दफ्तर पहुंचे नहीं थे। ये सियासी सीन भी स्क्रिप्टेड ही था। पहले आप दल बदलू विधायक को सुन लीजिए, फिर खास पैनल के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुनिए। ये दल वो दल है कि लाने में टीका लगाया जाता है, गमछा पहनाया जाता है, पीताम्बरी डाली जाती है, कोई जो बकरा हलाल वाला बकरी कहानी है वो किया जाता है और इसके बाद उस आदमी का वो हाल कर दिया जाता है कि राजनीति के लायक नहीं बचता। दूसरे दल का आया हुआ आदमी इस दल में वो राजनीति करने लायक नहीं बचेगा। ये इनकी वर्किंग है। मैं जब ये देखा समझा तो मुझे लगा कि ऐसे दल में रहने की जरूरत है। जहाँ तक कांग्रेस का मामला है, कांग्रेस का पहले से भी मेरा अनुभव है, पर मैं वर्तमान में भी जानता हूँ कांग्रेस दिशाहीन पार्टी है। कांग्रेस में कोई नेतृत्व नहीं है, कोई लीडर नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई समझ नहीं है। राजनीति में नेता उतनी तेजी से रंग नहीं बदल पाते होंगे विधायक नारायण त्रिपाठी जितनी रफ्तार से दल बदल लेते हैं। ये इन बयानों में बखूबी देख चुके हैं आप। तकरीबन हर पार्टी से एक दफा चुनाव लड़ चुके हैं और इस जुलाई से तो ये तय करना भी मुश्किल हो गया था कि इन्हें अब किस पार्टी का कहा जाए। सदस्य बीजेपी के कोटे से थे, आस्था कांग्रेस में जता रहे थे। मैं माननीय कमलनाथ जी के साथ पहले भी था, ये घर वापसी समझे या जो भी समझे, इसके साथ ही आज मैं तो ये भी देखा कि सभी हमारे भाजपा के लोग बोले कि हम तो साथ में हैं, तो मैं समझा कि सब साथ में तो हम भी साथ में हैं। तो मैं अपने एक तरह से घर वापसी में आया हूँ, माननीय कमलनाथ जी के साथ में हूँ। दल बदलने की रफ्तार और काबिलियत पर गौर करें तो चुनावी राजनीति में बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर एमपी के कमोबेश सारे दलों का तजुर्बा ले चुके हैं जनाब। पहले समाजवादी पार्टी से कांग्रेस में आए, कांग्रेस से फिर बीजेपी में आए और बीजेपी से कांग्रेस में चले जाने की धमकियां देते रहे और अब फिर बीजेपी में भक्ति और आस्था दिखा रहे हैं। जहां दम वहां हम के अंदाज में राजनीति करते हैं, बीती को बिसार के आगे बढ़ते हैं। लेकिन विधायक जी, आप बदलते रहे मौका देखकर अपना मेमोरी कार्ड। आप बयानों के साथ जो पलटियां खा रहे हैं, कस्में, वादे, वफा, वो सब कुछ जनता की मेमोरी कार्ड में दर्ज है और आपसे वादा किया था, इसलिए आपको दिखाना हमारा भी फर्ज है। कोई संभावना नहीं बीजेपी के साथ जाने की, किसी कभी भी। गंगा तुलसी उठा लूं, क्या करूं? आपने कहा था कि आप गंगा जल उठाकर भी कह सकते हैं कि आप बीजेपी में वापस नहीं आएंगे। आपने कहा था कभी गंगा जल कसम नहीं आपने मैं कभी कसम खाते नहीं। आपने मेरे साथ मैं कभी कसम ही नहीं खाता। आपने कहा था ब्राह्मण मैं कसम खाते ही नहीं कह सकते हैं। मैं कसम खाते नहीं हूँ, कसम खाते नहीं हूँ। तो आपके बयान सब सार्वजनिक है आपके। मैं कसम कभी नहीं। तो जुलाई में विधानसभा सत्र के दौरान क्रॉस वोटिंग के साथ मुख्यराज सिंह चौहान पर आरोप लगाने वाले, बीजेपी को तबीयत से गरियाने वाले नारायण त्रिपाठी के अपने पाले में आते ही बीजेपी का आत्मविश्वास
मिनटों में बढ़ा और ऐसे चढ़ा कि असर भोपाल से झाबुआ तक दिखाई दिए। विधायकों की वापसी की बयानी इस अंदाज में कि जैसे अभी विधायक आए हैं, झाबुआ के उपचुनाव के नतीजे आ जाने दीजिए, सरकार भी आ जाएगी। सारे नौजवान एक बार हाथ उठा के बताएं, क्या है आप शिवराज जी को, जो आप सबके मामा हैं, क्या आप दोबारा मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? तो मैं आपसे वादा करता हूं कि दिवाली के बाद उनकी शपथ हो जाएगी, बशर्ते आप भानुभूरिया जी को ज्यादा दिया। जिन लोगों ने संख्या 114 को बढ़ा के 116 बताई थी या 121 को बढ़ा के 123 बताई थी, वो अपनी अंक में सुधार कर लें, वो फिर वापस आ जाएं 21 पे या 14 पे। वैसे विधानसभा में क्रॉस वोटिंग के साथ कांग्रेस को अपना दामन पकड़ाने के बाद भी बीजेपी के पाले में खड़े नारायण त्रिपाठी जैसे विधायकों को लेकर कांग्रेस भी कभी किसी भ्रम में नहीं थी। तो हमारी बात हुई थी, उनके कुछ कागज छूट गए हैं, वो कागज लेने गए थे वहाँ पे। उन्होंने बीजेपी के नेताओं कहा कि भैया मेरे कागज ला दो, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं देंगे, तो खुद ही पहुँच गए। लेकिन विक्ट्री का साइन दिखा रहे थे बीजेपी है, विक्ट्री का साइन वो बीजेपी वालों को दिखाने गए थे कि अब तुम्हारा काम खत्म, जहाँ मैं हूँ विक्ट्री वहाँ। लेकिन अब फिक्र जनता को करनी चाहिए कि अपने फायदे के लिए ईमान नैतिकता खूंटी पर टांग कर इधर उधर छलांगे मारने वाले दल बदलू अपने वोटर में क्या आस्था रखते होंगे। भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं भूपेन गुप्ता, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, प्रवक्ता भी हैं। भूपेन जी का स्वागत। दूसरे मेहमान डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं, डॉक्टर वाजपेयी का स्वागत। और तीसरे मेहमान बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार मृगेन सिंह, मृगेन जी का भी स्वागत है। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं भूपेन जी तक जाऊं, मैहर की जनता को देखना चाहिए कि किस नेता को आपने चुन के भेजा और किस तरह गुलाटी वो खा रहे हैं। भूपेन जी, 3 महीने नहीं रख पाए आप लोग ठीक से, वो माननी हमारे कमलनाथ क्या क्या उन्होंने कहा, गंगा जल उठा लिया, घर वापसी हुई है, 3 महीने में ही भाग गए। नहीं, ये तो अब भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक थे और हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को संभाल नहीं पा रही, वो रोज रोज स्टेशन बदलते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी को विचार करना है। हमने तो जिस दिन, लेकिन कोई आपकी गाड़ी में बड़ा बैठा तो सीट तो दे देते, वो नहीं, हम सीट इसलिए दे देते हैं कि जो है, चलो भाई किसी ने कहा सहायता मांगी कि भैया चले जाएं तो छोड़ देना, छोड़ दिया। अब दूसरी बात ये है कि उन्होंने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सैद्धांतिक प्रतिबद्धता जाहिर की और उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी धोखेबाज पार्टी है, झूठे वादे करती है और हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता के साथ जो है उन्होंने छल किया, धोखा किया। ये सारी बातें उन्होंने की, कांग्रेस ने थोड़ी की। और अब उन्हें जो है वापस प्रेम का ज्वार उमड़ा है। किस कारण से उमड़ा है सभी जानते हैं कि किस तरह की उनकी कार्यशैली है। तो वो अब ये उनका अपना विचार है। कांग्रेस को ना इससे नफा है ना नुकसान है। हमारी संख्या पहले भी थी जिसके आधार पर गवर्नर साहब ने हमारी सरकार स्थापित की है, आज भी हमारी संख्या वो है, हमें कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो लेकिन ताल ठोक रहे। डॉक्टर वाजपेयी का रुख करते। डॉक्टर वाजपेयी, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, बहुत दिन आप लोग मौन रहते हो, बहुत इतने सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हो आप लोग, बहुत दिन मौन रहते हो, कोई दावा नहीं करते गिरा देंगे, बिल्कुल अब आर पार है, कुछ नहीं। अभी जैसे ही थोड़ा बहुत कहीं से आपको संजीवनी या पेट्रोल मिल जाता है, आप तमाम बड़े बड़े नेता दावे करने लगते हैं। गोपाल भार्गव कह रहे हैं दिवाली के बाद शिवराज जी शपथ लेंगे। मैं चाहता हूं तारीख आप बता दें न्यूज़ 18 के दर्शकों को, तो कम से कम वो इंगेज रहेंगे पहले से। देखिए प्रवीण जी, भाग्य से अपन लोग ब्राह्मण हैं और अपन सब जानते हैं लंका दहन के पश्चात सत्ताएं बदलती हैं। अच्छा, तो लंका हो गया, बहुत दिन हो गए लंका दहन को। तो लंका दहन हो चुका है और उसके पश्चात मुझे लगता है कि त्रिपाठी जी ने भी बहुत अच्छे से सब कुछ समझ लिया है और कमलनाथ जी की जो बयानवीरता थी। क्या डील बताए होंगे कुछ? त्रिपाठी जी कितने में गए थे, कितने नहीं मिले, क्या वापस मैं बताता हूँ। देखिए, त्रिपाठी जी जनता से जुड़े नेता हैं, क्योंकि अच्छा। आपने उनको दल बदलू कहा है, लेकिन लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। सर 3 तो मैं गिना सकता हूँ, 4। हाँ ठीक है, समाजवादी पार्टी मैंने कांग्रेस में आए, फिर आपके यहाँ आए, फिर आपके यहाँ गए, फिर वहाँ फिर आ गए, 3-3 महीने में बदल दे रहे पार्टी। वो क्या बहुत अच्छे से जनता का थर्मामीटर जानते हैं। अच्छा, और बहुत तेजी से समझ रहे हैं कि कमलनाथ जी से लोग दूर जा रहे हैं, तो उनको अब अगला चुनाव दिखाई दे रहा होगा
और ऐसा देखकर यदि उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर समर्थन बढ़ रहा है और उन्होंने अपनी जो कटिबद्धता है, हालांकि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी थी, पुनः आप लोगों के सामने। लेकिन गंगा जल उठा लिया था साहब कि बीजेपी में नहीं जाऊंगा, शिवराज जी को जी भर के कोसा था, हमारी स्क्रीन पे भी है, वो सब रिकॉर्ड में है। नहीं, गंगा जल नहीं है, लेकिन हाँ गंगा जल मौखिक तो है गंगा जल, कि मैं गंगा जल उठा लूंगा। प्रवीण जी देखो, यहाँ पर देखो आपने गोली चला दी धीरे से। गंगा जल तो नहीं है ना, क्यों अपन गंगा जल को बीच में लाएं? राजनीति अपनी जगह, शब्द तो थे गंगा जल, शब्द जल कहाँ से होगा? फिर वही कसम भी लोग खाते, माँ सामने नहीं होती, वही कमलनाथ जी जैसी बात कर रहे हो। होगा जलना हो सकता है, वो भी नहीं था कमलनाथ। अरे भाई माँ की कसम खाते लोग, माँ बगल में खड़ी नहीं होती, कसम लोग मान लेते हैं भाई कुछ ये वैसे ही था, ये वैसे ही था जितना कमलनाथ जी की किसानों की कर्ज माफी है कि हर मंच से बोली तो जारी हो नहीं रही कहीं। अच्छा डेट बता दीजिए डॉक्टर भाई, फिर हम विषय पे जाते हैं। डेट तो बताइए, कब लेंगे शिवराज जी शपथ? ये भी वैसे ही है जैसे किसानों की कर्ज माफी, कोई डेट नहीं बता पा रहा है कि कब होगी। अच्छा, सिंधिया जी भी पूछ रहे हैं कि कब कर देंगे। नहीं, हम तो गोपाल भार्गव जी का सवाल जवाब आपसे लेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं वो अभी आपने खुद सुना होगा, वो कह रहे हैं कि दीपावली के बाद शिवराज जी शपथ लेंगे। बिल्कुल, और ये बात मैं आपको और आगे चलकर इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूं कि हमने शुरू से इस बात को कहा है, पार्टी भी इसी बात पर कायम है कि आप देख रहे होंगे कि कमलनाथ जी का जो सत्ता का जिसको बोलते हैं कुनबा जो है वो खुद ही भर आ रहा है। भाई जिनको उनने इकट्ठा किया था जा रहे कि नहीं जा रहे हैं? सिंधिया जी 45 विधायक लेके कभी भी तो ये स्थिति बनी हुई है। तो आप खुद ही देख रहे हैं भाई, अभी तो क्या है कि वो धीरे धीरे खेल रहे हैं कि रोज बता रहे हैं कि आपने कैसे वादा खिलाफी करी, चाहे 50,000 का कर्ज माफी का विषय हो, 2 लाख का हो, संपूर्ण कर्ज माफी का हो, लैपटॉप का हो, फिर सोयाबीन की राशि का हो, बाढ़ को लेकर आपने देखा तो संख्या पे खेल हो रहे हैं। अभी तो मैंने मुद्दों पे खेल कहाँ चल रहा है? मृगन जी को शामिल करते हैं। मृगन जी एक अंतिम लाइन सर, बिल्कुल बोलिए। मुद्दों के आधार पर चलकर वो अंक गणित साबित होता है, जो आप शीतकालीन सत्र में देखेंगे। शीतकालीन सत्र में मतलब अब थोड़ा और शिवराज जी को इंतजार करना पड़ेगा, दिवाली के बाद वो कह रहे तुरंत बाद, माने वो ठंड तक चली गई बात। मृगन जी, ये जो विधायक जी हैं इनकी लगातार जो कितने सेकंड, कितने दिन, कितने महीने इनका तय नहीं है, हो सकता है सुबह फिर कांग्रेस में चले जाएं, इन पर टिप्पणी आपकी? आप उसी इलाके से इन्हें बेहतर भी जानते हैं आप। नहीं देखिए, जिस तरह से पहले कांग्रेस में गए फिर बीजेपी में आए, और इसके पहले भी आप देखिए सपा में थे, सपा के बाद कांग्रेस में आए, कांग्रेस से विधायक बने। अब विधायक बनने के बाद फिर जब वहाँ मैहर लोकसभा चुनाव आया सतना का, फिर कांग्रेस का पाला छोड़ के बीजेपी में आ गए, बीजेपी चुनाव लड़े। तो यही स्थिति यहाँ भी हुई। मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता, यहाँ कहीं न कहीं कांग्रेस से गलती हुई है। जो उनसे वादा किया गया था, अब वादा क्या था तो 2-3 लोगों के बीच वही तो मैंने कहा कि क्या अमाउंट कम हो गया, क्या थैलियां कम हो गई, अगर क्या था? नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा मत करिए साहब, जनता से जुड़े हुए चुने हुए एमएलए। नहीं, कोई थैली वगैरह की बात नहीं थी, लेकिन शायद उसको कुछ मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए ऐसा कुछ बात हुई थी। निगम मंडल भूपेंद्र जी को जाना है, बेचारे बैठे 10 महीने हो गए। वो शायद इसलिए भी तैयारी हुई थी, उस समय तो बताते हैं, यहाँ तक भी था कि वो इस्तीफा तक देने के लिए तैयार थे कि मैं इस्तीफा, आप मुझे मंत्रिमंडल। लेकिन विरोध कांग्रेस के अंदर था, अजय सिंह बहुत विरोध कर रहे थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हाँ बिल्कुल, अजय सिंह जी विरोध कर रहे थे, लेकिन उस कमलनाथ जी ने जब उनको शामिल किया था, अजय सिंह को बिल्कुल इससे अलग रखा था। अजय सिंह को तो बाद में जानकारी हुई कि शामिल हो गए। अजय सिंह से उन्होंने किसी बात तक नहीं की अजय सिंह से इस संबंध में कि हम शामिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो पूरा जो हुआ था, उन्होंने कहा ही अगले दिन उन्होंने नाराजगी भी जाहिर करी थी अजय सिंह जी ने कि ये ठीक नहीं किया। वो नाराजगी हुई के लोग जो हैं, जहां तक मैं समझता हूं कि इसमें दोनों, अगर वो नारायण त्रिपाठी जी छोड़ गए तो कहीं न कहीं जो कांग्रेस ने उनसे वादा किया था, क्या हुआ था, वो 2-3 लोगों के बीच की बात है तो वही बता सकते हैं। पर दोनों तरफ से कुछ न कुछ गलतियां। आप इस बात से सहमत है कि भाजपा को जो संजीवनी मिली बीते कुछ दिनों से, आप भी महसूस कर रहे होंगे, हम भी महसूस कर रहे थे लगातार, के कोई बयान गवर्नमेंट गिराने का नहीं आ रहा था? जैसे ही ये जो 2 लोग भाग गए तो बीजेपी कहती हमने गिराने का अभी भी नहीं देखिए, अब आ रहे नहीं चलेगी सरकार, नहीं चलेगी। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि आपने सही कहा कि जिस तरह ठंडी पड़ी थी बीजेपी, धीरे धीरे जिस तरह से आज प्लानिंग तरीके से नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव जी हम बयान देते हैं कि दिवाली बाद
चौहान जी शपथ लेंगे, फिर बाद में बयान से पलटते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ इनको लाया जाता है, नारायण त्रिपाठी जी को भारतीय जनता पार्टी की नरोत्तम मिश्रा जी वगैरह लेकर उनको बीजेपी कार्यालय पहुंचते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो मुझे लगता है जो एक मुहिम कुछ समय ऐसा ठंडी पड़ गई, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी कुछ समय देना चाह रही कांग्रेस को और काम करो, जो भी करना है अच्छे बुरे काम, उसके बाद हम आपको। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से ये घटनाक्रम अचानक हुआ है, तो मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बाद ये गतिविधियां और तेज हो जाए। इसमें कितना सफल होते हैं ये तो खैर आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन जिस तरह से आज के बाद से घटनाक्रम शुरू हुई है, उससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जरूर थोड़ा सतर्कता की तरफ इशारा कर रहे हैं, कहीं आग जलना शुरू होगी। सतर्क रहिए आप। नहीं, हमारी पार्टी सजग है और सतर्क भी है, तभी तो जो है ये नई डील करी है उन्होंने। और दूसरी चीज मैं आपसे कहूं कि जो है संजीवनी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता कह रहे हैं कि संजीवनी मिल गई है, तो संजीवनी में मिल गई है, मगर ये पता ही नहीं है कि मूर्छित कौन है। जो दवाई पिलानी थी लक्ष्मण जी को, तो दवाई शिवराज जी को पिलाई जा रही है। तो अभी जो है ये अभी मूर्छित थे नरोत्तम जी और दवाई दे रहे हैं ये उनको। तो ये पूरा प्रसंग ही एकदम उल्टा है और इस प्रसंग का जो है भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा ही उठाना पड़ेगा। कांग्रेस की तो सेविंग है, ये कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास कभी इस बात की कमी नहीं थी कि उनके आने से हमारी सरकार बच रही है, मजबूत हो रही है, जाने से कोई कमजोर हो रही है। हमारे पास सफिशिएंट जो है शक्ति है और इसीलिए हमें गवर्नर साहब ने मौका दिया है सत्ता चलाने का। लेकिन एक कहानी ये भी आती है, सब कहानी ये आती है कि आपकी पार्टी के नेता ही इतना ज्यादा सरकार को घेरते हैं, विपक्ष, कल हमने इस पर प्राइम डिबेट भी किया था कि विपक्ष की तो जरूरत ही नहीं छोड़ते, तो क्या ये वजह नहीं कि और हौसला बढ़ जाता है बीजेपी के साथ? ये तो लड़ी रहे हैं लगातार। सिंधिया जी तो डेली, मतलब जो हमने कहा कि सीएम के इनबॉक्स में 5 चिट्ठियां नहीं गिरे सिंधिया जी की, ऐसा संभव ही नहीं है। सप्ताह में 5-6 चिट्ठियां तो लिख ही मारते हैं, और जो कम से कम 4 ऐसी होती हैं जो सवाल उठाती हैं सरकार पर। नहीं, ये सरकार पर सवाल नहीं है, ये दिक्कत ये है समझने में कि ये जो है वो चिट्ठियां लिख रहे हैं, जगह जगह जाएगा एक जनप्रतिनिधि जो इतने समय तक काम करता रहा है, तो लोग अपनी समस्याएं देते हैं और वो उन समस्याओं को फॉरवर्ड करते हैं। तो ये फॉरवर्ड करना ये एक सहज प्रक्रिया है और इसका कोई हेतु नहीं है, और पार्टी के अंदर सब ठीक ठाक है, जैसा कि ऑल इज वेल। ऑल इज वेल है। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे इसलिए कर लूंगा कि नरोत्तम मिश्रा और राकेश सिंह, एक ये गठबंधन यहां दिखता है, वहां गोपाल भार्गव, शिवराज सिंह चौहान, जो ये कह भी रहे थे भूपेंद्र जी, उनके भाव को शब्द में दे देता हूं, उन्होंने कहा कि भाई मूर्छित कौन है पता ही नहीं, संजीवनी लेगा कौन। तो कौन सा वाला गठबंधन लगता है आपको कि जो जिससे आगे किया जाएगा? देखिए, मैं इसके पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज भूपेंद्र जी कह रहे थे तो याद आ गई मुझे। भूपेंद्र जी पोल खोल अभियान समिति के अध्यक्ष थे। अच्छा, आपको याद हो चुनाव के पहले, हालांकि उसमें कुछ हो नहीं पाया और तब तो गई गवर्नमेंट आपकी नहीं, उसकी वजह से नहीं। आपको भी पता है कि क्या कारण है। अच्छा, क्यों गई ये डॉक्टर, बता दो क्यों गई? आज खोल दो, आज खोल दो, असली वाला खोल दो, आज सुपर हिट हो जाएगा ये राज। पोल खोल अभियान समिति के संरक्षक अब सिंधिया जी हो गए। तो सिंधिया जी रोज चिट्ठी लिख के बताते हैं कि आपने क्या क्या कहा था, नहीं हुआ, आप तो खुद बयान बता रहे हैं। तो सिंधिया जी बेसिकली कमलनाथ जी को बार बार याद दिला रहे हैं कि हनुमान जी की लंबी चौड़ी मूर्ति बनाने से ठीक है आपने सरकार बना ली, ठीक है, लेकिन भैया जब तक काम नहीं करोगे, किसानों को कर्जा नहीं मिलेगा, किसानों का सोयाबीन का नहीं मिलेगा, छात्रों को नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होने वाला। और बिल्कुल भूपेंद्र जी ने सही बात कही, जो इतने लंबे समय जनप्रतिनिधि रहा वो कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की वजह से आज जनप्रतिनिधि भी नहीं है। आप सोच लो, मतलब पार्षद से लेके पार्लियामेंट तक उनके पास कोई सीट नहीं बची, तो भाई वो क्या करें? अच्छा ये बताओ। और न केंद्र में संगठन में जगह है, न प्रदेश के संगठन में है, तो स्वाभाविक है उनके पास एक ही रास्ता है कि जो मैंने आपको 18 नंबर के बाद कांग्रेस को तो हम लगातार सवाल कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ वो जो भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि आपके संजीवनी आई किसकी मूर्छा दूर करने के लिए, ये पूरी बात। देखिए, ये सवाल ही आपका है तो जवाब आपको पता होगा। अच्छा चलिए, मैं और राजनीतिक सवाल कर लेता हूँ सर, राजनीतिक सवाल कर लेता हूँ कि जो पहले किया कि राकेश सिंह प्लस नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव प्लस शिवराज सिंह चौहान, अभी तक शिवराज जी ही होंगे दोबारा सीएम का, ये मेरी समझ से सर्वोत्तम संज्ञान के मुताबिक ये पहला बयान है। इसमें आप और जोड़ दीजिए, सब प्लस हैं हमारे यहाँ। नरेंद्र सिंह तोमर प्लस हैं, कैलाश विजयवर्गीय प्लस हैं, प्रहलाद पटेल प्लस हैं, सब प्लस ही प्लस है हमारे यहाँ। और जब समुच्चय में आप देखेंगे
तो फिर कमलनाथ जी से कमल हट सकता है और वाकई में कमल स्थापित हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है आप इंतजार करिए, 18 नवंबर के बाद ग्रह दशाएं बदलेंगी, लंका दहन हो चुका है, नए साल में आपको नया मुख्यमंत्री मिलेगा। 18 नवंबर एक बात जरा 18 नवंबर कह रहे हैं, एक बात मैं कहना चाहूंगा, 18 नंबर डॉक्टर साहब ने सभी प्लस कर दिए। इसमें जो है नरोत्तम प्लस हो गए, नरेंद्र सिंह तोमर प्लस हो गए, एक मिनट में चाहिए 18 नवंबर बीजेपी इनने 5 प्लस कर दिए का दावा कर रहे हैं यहाँ बैठकर। प्रवीण जी इन्होंने 5 प्लस कर दिए और अचानक ये 5 प्लस होने से प्रसंग उलट गया है। अब ये जो है रामायण से महाभारत में चला गया है। 5 है इनके, अभी तो महाभारत आपका है। और जो है ये सब आप क्या चल रहा है, ये सत्ता को द्रौपदी बनाने के चक्कर में लगे हैं। इतनी ज्यादा हनी खाई है इनकी पार्टी ने, 3 मंत्री शामिल वो जो है बड़े परेशान है बेचारे। की फाइल दबा के कमलनाथ जी सरकार चला रहे हैं। ये जो मिठास की चींटियां इनके पीछे भाग रही हैं उसको रोकने में ये लगे हैं। अध्यक्ष क्यों नहीं बन पा रहे पता है आपको? ये जो चक्कर है वो ये वाला चक्कर है की फाइल दबा के कमलनाथ जी अभी सरकार चला रहे हैं। इतनी ज्यादा इन्होंने जो है मीठा खा लिया है। बहुत ज्यादा संभावनाओं पर घोड़े मैं भी नहीं दौड़ाना चाहता था, लेकिन भूपेन्द्र जी ने रुख उधर की तरफ मोड़ा तो मृगेंद्र जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत लंबे वक्त तक उन्होंने क्राइम भी कवर किया, बहुत होल्ड है। मृगेंद्र जी, इसी जिस दिशा में हमने ये दौड़ा दिए भूपेन्द्र जी ने घोड़े, ये जो हनी ट्रैप वाला जो मसला हुआ, अब आपको उम्मीद है कि अगर मान लीजिए ऐसी कोई कवायद हुई, संभावनाओं पर ये सवाल लेकिन मौजूद है, मान लीजिए ऐसी कोई कवायद हुई तो हमको और सीढ़ियां देखने मिल सकती हैं, कहीं इस पार्टी की कहीं उस पार्टी की? देखिए प्रतीक्षा करें, मुझे लगता है कुछ न कुछ सफलता आपको मिलेगी। नहीं, मुझे ये मेरी सफलता से इसका कोई ताल्लुक नहीं सर। नहीं, सफलता से मतलब है कि आप मेहनत करेंगे, मतलब सभी जर्नलिस्ट लोग हम आप मिलके, हो सकता है सीढ़ियां कुछ आए अपने पास। और देखिए जनता का भला होगा, और ये मुहैया इसीलिए कराई जाएंगी कि जो जिसका भी नाम आगे होगा उसे डिफेम करना, सीढ़ी ला दो मार्केट। नहीं देखना, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, तो एक काम करना है कि नोटिस जारी करना है, नोटिस जारी हो जाएगा, उससे बेचारा आगे पीछे घूमने लगेंगे। की भी आए डॉक्टर साहब खुश होंगे। नए साल में आपको नया मुख्यमंत्री मिलेगा, चाहे इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो। नहीं, किस पार्टी का? अब आप देखते जाइए। नहीं, ये पार्टी एक बार फिर से भूपेन्द्र जी का रुख करेंगे धीरे धीरे। भूपेन्द्र जी, ये जो डॉक्टर वाजपेयी हिंट दे रहे हैं उसमें सिंधिया जी भी इंक्लूड कर रहे हैं। ये नया मुख्यमंत्री मैंने सिंधिया जी को कहीं ऐसे तो नहीं आपको लगता कि भाई बीजेपी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है इसलिए वो ज्यादा आक्रामक हुए इन दिनों? देखिए साहब, क्या है, बिल्ली को जो है चूहों के सपने देखने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये नींद में जो है ये हैं, अब वो इनसे सोच रहे हैं कि चिंचड़ा टूटेगा नहीं। और कोई भी लोकतांत्रिक सरकारों की हत्या करने में इन लोगों का जो महारत हासिल है, ये उस वैज्ञानिकता को सिद्ध करने में बार बार लगते हैं। आज जी पे सवाल कर रहे हैं। आज तो सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में तो एक विधायक हमारा कम था। ये तो इस बात का दावा करने वाले लोग हैं कि हम 122 तोड़ लेंगे, हमारी डील हो चुकी है बंगाल में। तो ये इस तरह की बातें कर रहे थे। इन्होंने भी तय कर लिया कि सिंधिया जी आ जाए। लोकतंत्र के पीछे ये गदा से लेके दौड़ रहे हैं और ये आपके सवाल को डाइवर्ट कर दिया। से ये लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हुए हैं। आपने भाषण देना शुरू कर दिया। ये भी सिंधिया जी के समर्थन इजाजत देता है। तीनों मेहमानों का शुक्रिया और 13 तुझको अर्पण के भाव में विधायक जी वापस आ गए। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर दावे और प्रति दावे किए जा रहे हैं, तो ये हो सकता है कि जो आने वाला वक्त हो इसमें बहुत सारे हड़कंप आपको एमपी में देखने को मिले। तो आज के प्राइम डिबेट में बस इतना ही। आप देखते रहिए News 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।